तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं वाराणसी, जहां माता अन्नपूर्णा की मूर्ति की पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हाँ, इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां की पूजा की और 108 साल बाद दोबारा माता अन्नपूर्णा के दिव्यतम स्वरूप की स्थापना की। माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सुबह 6 बजे से ही शुरू हो गया था। माता अन्नपूर्णा की मूर्ति का वाराणसी में आने पर दुर्गा माता के मंदिर में मूर्ति विश्राम हुआ, जिसके बाद आज सुबह पूरी साज सज्जा, मंत्रोच्चार और वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच माता की मूर्ति की शोभा यात्रा निकाली गई। महादेव की नगरी तो है ही, अन्नपूर्णा का धाम भी है और अन्नपूर्णा के बारे में कहा जाता है कि वो शंकर की यानी महादेव की प्राण वल्लभा है और काशी को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती, क्योंकि माँ पोषण करती है यहाँ के जो लोग हैं उनका, तो जीवित रहते माँ पोषण करती है। और जब व्यक्ति का शरीर शांत होता है तो महादेव तारक मंत्र से उसको ताड़ते हैं। हम आपको सीधे दिखाते हैं कि किस तरह से ये शोभा यात्रा आ रही है। कह सकते हैं कि स्कूल कॉलेजेस के लोगों या फिर जिस तरह से जो और स्थानीय निवासी हैं, क्योंकि काशी के धर्माचार्यों को इसमें बुलाया गया है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और हम कहेंगे कि एक बार फिर से आप देखिए जो मूर्ति है उसका रथ जो है जिसमें माँ आ रही है, किस तरह से इसमें लोग जो है वो तो है ही शामिल, लेकिन जो आसपास खड़े लोग हैं वो भी इसका स्वागत कर रहे हैं। ये इस समय लाई जा रही है प्रतिमा का रथ है, ये यहाँ से ये प्रतिमा लाई जा रही है और आप देखिए कि लोग आ रहे हैं। अब सीधे इस रथ को हम देख रहे हैं और पीछे आप चलते हुए डमरू से स्वागत उनका, डमरू से आरती माँ अन्नपूर्णा की, क्योंकि अन्नपूर्णा शंकर प्राण वल्लभा यानी शंकर की प्राण वल्लभ है। यानी महादेव की नगरी में जो भी महादेव का अर्चन करता है, महादेव को मानता है, माँ अन्नपूर्णा उनके लिए भी बेहद खास है, उनका पोषण करती है। और ऐसा कहा जाता है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा ही है कि काशी में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। आप देख रहे हैं यह अन्नपूर्णा रथ है, इसी पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है और माँ अन्नपूर्णा अब उस जगह पर पहुंच चुकी है 18 जिलों से होते हुए, जो उनकी नगरी है, जो महादेव की नगरी है यानी काशी। और अब ठीक उसी जगह जहां पर माँ को विराजमान होना है, श्री विश्वनाथ धाम के ईशान कोण में उनके प्रांगण में माँ विराजमान होंगी। और उसके बाद जो भी कोई विश्वनाथ मंदिर में आकर के दर्शन करेगा वो महादेव के भी दर्शन करेगा। तो हम कह सकते हैं महादेव के दर्शन के साथ माँ अन्नपूर्णा के दर्शन होंगे और अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन के साथ महादेव के दर्शन होंगे। उल्लास का, उत्साह का माहौल है और फूल भी बरसाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे रास्ते होते रहे। माँ जिन 18 जिलों से होकर के गुजरी, उन 18 जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं। इस समय जो हो रहा है वो डमरू आरती है, यानी डमरू बजा करके माँ का स्वागत हो रहा है। और ये खास काशी की परंपरा है जिसमें इस तरह से स्वागत होता है। शोभा यात्रा बाबा विश्वनाथ मंदिर पर आकर संपन्न हुई। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरती उतारकर स्वागत किया और मां की मूर्ति को मंदिर प्रांगण तक ले गए। सबसे पहले मंत्रोच्चार के बीच माता की मूर्ति की पूजा आराधना की गई। और फिर 108 साल बाद दोबारा माता अन्नपूर्णा के दिव्यतम स्वरूप की स्थापना की गई। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ईशान कोण में बने मंदिर में मां की प्राण प्रतिष्ठा की गई। योगी आदित्यनाथ के हाथों मां की मूर्ति स्थापित की गई और उनका पूरा साजो श्रृंगार किया गया। सीएम योगी ने मां अन्नपूर्णा को चांदी का मुकुट भी चढ़ाया। जो देश भर से लोग यहाँ आएंगे, जो दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा मौका है ये, जब बाबा विश्वनाथ के धाम में ही मां अन्नपूर्णा के भी दर्शन होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, वाराणसी।
तो कुल मिलाकर काशी में ना आज उत्सव सा माहौल है। एक और मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की स्थापना हुई है, वहीं दूसरी ओर आज देवउठानी एकादशी के मौके पर गंगा के घाटों पर अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। भोर में 4 बजे से ही अलग अलग जिलों से श्रद्धालु यहां पर पहुंचने लगे थे। घाटों पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगा स्नान के बाद पूजा पाठ किया गया। सुबह सुबह वाराणसी की घाट पर गंगा आरती की भव्य तस्वीर देखने को मिली। पूरे पारंपरिक वेशभूषा में विधि विधान के साथ सुबह सुबह मां गंगा की आरती की गई और गंगा आरती का ये नज़ारा अद्भुत है। वैसे कहते हैं कि बनारस की सुबह अपने आप में बहुत खास है।